माँ वैष्णो के प्रिय भक्तों, आज मैं आपको करुणामयी, शक्तिदायिनी, मुक्तिदायिनी माँ वैष्णो के अलौकिक अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रिशक्ति अवतार माँ वैष्णो जो हर सुख का सृजनहार हैं, कुल सृष्टि के पालनहार है, उनका पावन अवतार कहाँ, किस अवस्था और किस हेतु हुआ, यह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। माँ के चरणों में ध्यान लगाकर बड़े ही प्रेम से इसे सुनिए। दोस्तों, इस भूमंडल पर जब जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब जब पाप पुण्य धर्म अधर्म में युद्ध छिड़ा है, तब महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप में दुष्टों का नाश करके साधु जनों की रक्षा की है। देवताओं के तेज मुंह से महाशक्ति महाकाली लक्ष्मी सरस्वती के रूप में धारण किया है। वह कहते हैं ना, सच्चे मन से पूरी निष्ठा से जब कोई माँ को पुकारता है तो माँ उसकी पुकार ज़रूर सुनती है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों के करुण पुकार भी शक्ति लोक में विराजमान ब्रह्मांड की तीन आधारभूत शक्तियाँ अर्थात माँ महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ने सुन ली। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी माँ सरस्वती तो खामोश रही, लेकिन माँ काली बेचैन उठी। तब माँ सरस्वती ने स्वांत स्वरूप में कहा कि इन देवों की सारी चिंता मिट जाएगी, निकट भविष्य में धर्म की ध्वजा फिर से फैलाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले ही उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनकी माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वह उसके रास्ते में नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। भारत में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर तीन दिव्य ऊर्जाओं में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में द्रव्य के जरिए भंडार करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे। चिंता में पूरी रात यूं ही निकल गई। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर वहाँ के लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी। उनके साथ एक भंडारा तैयार किया गया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहाँ मौजूद भैरवनाथ, जो कि उसने जानवरों के लिए एक खाने की मांग की, लेकिन वहाँ वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर को ऐसा करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद भैरवनाथ यह अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने द्रव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ऐसा करने में विफल हुआ। लड़की गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। फिर क्या था, श्रीधर ने अपनी माता के दर्शन की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए। उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें एक प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाने लगा, और यही वो मंदिर है जहाँ आज लाखों श्रद्धालु भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।